दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी सुबह एक अच्छे अंदाज में हो और पूरा दिन आपका अच्छा गुजरे, पूरा दिन कामयाबियां आपके कदम चूमे, तो आज मैं अपनी तमाम बहनों भाइयों के लिए गैबी दौलत का एक ऐसा तेज तरीन वजीफा लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। जो बंदा भी ये वजीफा सुबह नमाज फजर के बाद सिर्फ 11 बार पढ़ लेगा और बताए गए तरीके से पढ़ लेगा, यकीन जाने शाम तक 900 करोड़ भी मांगेगा तो हाथ में होंगे। अल्लाह वालों, ये वजीफा बहुत ही पावरफुल है। इस वजीफे के बेहद फायदे हैं। दोस्तों, फजर के बाद का वक्त भी कबूलियत का वक्त होता है, क्योंकि बाज औकात बहुत से घरों में लोग सो रहे होते हैं और जो कुछ अल्लाह के नेक बंदे होते हैं ना, वो फजर की नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह पाक को खुश करने की पूरी कोशिश करते हैं, अल्लाह पाक की रहमतों बरकतों से मुस्तफीज होते हैं। अल्लाह वालों, आज आप लोग फजर की नमाज पढ़कर देखें, आपको पता चलेगा कि फजर की नमाज में अल्लाह पाक ने कितना नूर रखा है। आपका चेहरा यकीन करें 14वीं की चांद की तरह चमकने लग जाएगा। और सुबह का वक्त जो होता है वो रिज़्क की तकसीम का वक्त होता है। अगर आप लोग फजर की नमाज के बाद इस खास अमल को बताए गए तरीके से पढ़ेंगे ना, तो किस्मत के तमाम दरवाजे खुल जाएंगे, रुके हुए तमाम काम होना शुरू हो जाएंगे। अल्लाह वालों, इस खास कबूलियत की घड़ियों में ये वजीफा सिर्फ 11 बार बताए गए तरीके से पढ़ लीजिएगा। आप रब्बे करीम से जो भी मांगेंगे, रब की जात आपको गैब से नवाजेगी। अगर कोई बंदा गैब से रिस्क और दौलत से माला माल होना चाहता है, गैब से अपने खजानों को भरना चाहता है, गैब से अपनी हर मुश्किल परेशानी का खात्मा चाहता है, तो आज नमाज फजर के बाद ये वजीफा सिर्फ एक बार बताए गए तरीके से पढ़कर तो देखें। आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। जहां आप जाएंगे वहां कामयाबियां आपके कदम चूमेंगी। और मेरी वो तमाम बहनें, तमाम बेटियां, तमाम माएँ, तमाम बुजुर्ग जो कहते हैं कि हमारे घर के हालात बदलने का नाम तक नहीं लेते, जो कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती हैं, हमारी जो हाजात हैं पूरी नहीं होती हैं, वो दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर आज सुबह फजर की नमाज के बाद ये वजीफा सिर्फ 11 बार मेरे बताए गए तरीके से पढ़कर तो देखे। वजीफा पढ़ने की देर है, आप तो क्या, आपके घर का बच्चा भी अरबपति बन जाएगा। जिस घर में हर वक्त नहूसत रहती है, मायूसियां रहती हैं, तंगदस्तियां रहती हैं, हर वक्त लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, घर में गालम गलोच बहुत ज्यादा होती है, सिर्फ एक बार ये वजीफा पढ़ने की देर है। आपके घर के कोने कोने से गुर्बत का, तंगदस्तियों का, बीमारियों का, परेशानियों का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा। आप रब्बे करीम से जो भी मांगोगे मेरा रब मुकद्दर में लिख देगा, क्योंकि रब की जात मांगने वाले को पसंद करती है। और जब कोई बंदा सुबह नमाज फजर के लिए उठता है, अपनी नींद खराब करता है, दोस्तों अल्लाह पाक के लिए अपनी नींद को खराब करता है, अपने बिस्तर को छोड़ता है, और अगर नहाने की हाजत हो तो फिर वो गुस्ल करता है और फिर फजर की नमाज पढ़ता है, तस्बीहात करता है, आमाल करता है, और फिर अपनी हाजात को लेकर हाथ फैलाए रब्बे करीम से मांगता है। मेरा रब फरिश्तों से फरमाते हैं, मैं राजी हूं इस बंदे की हर हाजत को पूरा फरमा दिया जाए। अगर कोई बंदा खुली आंखों से रब के मोजज़ात देखना चाहता है, अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहता है, अपने घर से बेसकूनी बेबरकती का खात्मा चाहता है, अपने घर से तमाम नहुसतें, तमाम तरह के रिस्क और दौलत के मसाइल का खात्मा चाहता है, तो सुबह नमाज फजर के बाद सिर्फ और सिर्फ 11 बार ये वजीफा बताए गए तरीके से पढ़कर देखिएगा। जो सारी उम्र ना मिल सका वो आज मिल जाएगा। अल्लाह वालों, ये वक्त रब्बे करीम से मांगने का वक्त है, रब्बे करीम को राजी करने का वक्त है। रब्बे करीम से जो लोग इनामात लेना चाहते हैं,
खजानों से झोलियां भरना चाहते हैं तो वो ये वजीफा किसी सूरत ना छोड़िएगा। जो लोग रब्बे करीम से अपनी हर बात को मनवाना चाहते हैं, इनामात से झोलियां भरना चाहते हैं, रहमतों बरकतों से मालामाल होना चाहते हैं, मुंह से निकली अपनी हर हाजत को पूरा करवाना चाहते हैं, तो आपके लिए जरूरी है कि सुबह नमाज फजर के फौरन बाद उठ जाए या तो तहज्जुद में उठ जाए। यकीन करें वारे न्यारे हो जाएंगे। आप लोग दिन रात मुझे दुआएं देने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा कामयाबी का वजीफा बता दिया, कामयाबी का राज बता दिया कि अल्लाह पाक की जात राजी हो गई। दोस्तों, भाइयों और बहनों, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात राजी हो जाती है ना, तो फिर हमें मांगना नहीं पड़ता, फिर बिन मांगे सब चीजें मिलना शुरू हो जाती हैं। लोग हमारी इज्जत करना शुरू कर देते हैं, लोग हमें इखलाक वाली नजर से देखते हैं। अल्लाह वालों, इस अमल को करके तो देखो। सुबह नमाज फजर का जो वक्त होता है, जो बंदा भी फजर की नमाज पढ़ता है वही जानता है कि उस वक्त में कितना नूर है, उस वक्त में कितना सुकून है, उस वक्त में अल्लाह पाक की रहमतें किस तरह मूसलाधार बारिश की तरह बरस रही हैं। आज सुबह नमाज फजर के फौरन बाद ये वजीफा लाजमी पढ़ लें। आज वक्त है, आज मौका है। रब्बे करीम से अगर कोई बंदा अपनी मन पसंद की नौकरी लगवाना चाहता है, अल्लाह वालों, यूं तो बहुत रिश्वतें देते हो ना, बहुत जो है वो अपनी मेहनत की कमाइयों को जाया करते हो, रिश्वत के अंदर हराम कामों में लगाते हो। आज जरा अल्लाह पाक की बारगाह में तो बैठो, आज उस रब से भी तो बात करके देखो, उस रब को भी तो बताओ कि मैं इस जगह पे जॉब करना चाहता हूं और यहाँ का जो सेठ है या फिर यहाँ के जो प्यून वगैरह हैं वो मुझसे इस तरीके के पैसे मांग रहे हैं। मेरे मौला, तूने तो मना करा है कि रिश्वत देना लेना ये सब चीजें हराम है, ये सारे जहन्नम में जाएंगे। मेरे रिस्क का मसला है। आप दुआ करें, आप मांगे रब से, फिर देखें वो नौकरी घर चलकर ना आए तो फिर आप कहिएगा। अल्लाह वालों, जो आपको जिंदगी में कभी नहीं मिला, जो आपको लगता है कि मैं तो परेशान आ चुका हूं, किराए का घर है, लगता है सारी जिंदगी मैं किराए पे ही रहूंगा या मेरे बच्चे भी किरायों पर ही सड़ेंगे, अल्लाह वालों, आज रब से मांगो तो सही यार, आज मांगो, आज वक्त है। आज ही अपने आप को जगाओ, आज ही अल्लाह पाक की बारगाह में सरब सुजूद होकर इस वजीफे को करो। यकीन जानो वारे न्यारे हो जाएंगे, वारे न्यारे ऐसे हो जाएंगे कि रहमतें बरकतें आप लोग खुद देखेंगे छमाछम बारिश के कतरों की तरह बरस रही है। फजर की नमाज में इस वजीफे को पढ़ो, दिल को सुकून ना मिले तो फिर कहना, नूर ना मिले, रब की तवज्जो ना मिले तो फिर कहना। अल्लाह वालों, ये ऐसा वजीफा मैं आपको बता रहा हूं, ये ऐसा वजीफा है कि आपके तमाम किस्मतों के दरवाजे खोल देगा, जितनी बेबरकती है सब खत्म कर देगा। रोजी रोजगार के मसाइल, मनपसंद नौकरी, शादी, सब चीजें इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी। बड़ा बदकिस्मत है वो बंदा, बड़ा ही बदबख्त है वो इंसान जो आज फजर की नमाज में इस अमल को नहीं करेगा, इस वजीफे को लापरवाही में गुजार देगा, इस वजीफे को छोड़ देगा, इस वीडियो को सुनने के बाद भी इग्नोर कर देगा और इस वजीफे पर अमल नहीं करेगा। जब बंदा रब्बे करीम से मांगता है ना, अपने मुश्किल वक्त में रो रो कर आंखों में आंसू लिए मांगता भिखारी फकीर बनकर जब मांगता है, तो यकीन करो अल्लाह पाक उसके लिए 10 कदम आगे आता है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि गुनाहगार अल्लाह पाक की तरफ 1 कदम बढ़ाए तो रब की रहमतें 10 कदम बढ़ाती हैं। तो आप सोचें, वो रब तो 70 माह से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है। वो रब क्यों चाहेगा कि मैं अपने बंदे को ना दूं, मैं क्यों उसको रोता छोड़ दूं, क्यों दर बदर की ठोकरों में ले आऊं। अल्लाह वालों, रब तो हमारे लिए आसानी करने के लिए 5 वक्त उसका मुनादी अजान के लिए पुकारता है कि आओ कामयाबी की तरफ, आओ भलाई की तरफ, लेकिन हम लोग जाने को तैयार नहीं, नमाज पढ़ने को तैयार नहीं। अल्लाह वालों, जो नमाज नहीं पढ़ते ना, यकीन करें उनके जो भी वो अमाल कर ले उनके मुंह पे मार दिए जाएंगे। और जो लोग दिखावे की नमाज पढ़ते हैं कि मैं नमाज पढ़ता हूं, लोग मुझे नमाजी कहें, उनकी नमाजें भी मुंह पे मार दी जाएंगी। अल्लाह वालों, ये जो मैं अमल आपको बताने जा रहा हूं ना, अल्लाह पाक का खौफ आपके दिल में बैठेगा, अल्लाह पाक का खौफ आपके दिल में आएगा। बुरे काम खुद ब खुद आप लोग छोड़ना शुरू हो जाएंगे। इस वजीफे को अपनी औलाद के लिए भी पढ़ें,
अपने बच्चों के लिए भी पढ़ें। इस वजीफे को पढ़ पढ़कर अपने बच्चों के सरों पर दम करें, ताकि उन बच्चों के ऊपर भी अल्लाह पाक का गलबा आए, अल्लाह पाक की रहमतें आए, रब का जलाल उनके दिल में बस जाए। रब की जब उनकी रब की मोहब्बत जब उनके दिल में बैठ जाएगी, जब उनके दिल में खौफ बैठ जाएगा, तो यकीन करें खुद ब खुद असबाब बनना शुरू हो जाएंगे, बच्चे आपके फरमाबरदार हो जाएंगे। क्योंकि आजकल के दौर में बच्चों को फरमाबरदार बनाना बहुत मुश्किल है। हर दूसरी माँ इस बात को लेकर परेशान है कि मेरा बच्चा मुझसे बदतमीजी करता है। एक बदतमीजी करता है, जब बड़ा कर रहा है तो छोटा भी करेगा, देखे देखी, फिर उसकी तरह बेटी भी करना शुरू कर देगी। तो अल्लाह वालों, ये हर घर का बन गया है। तो लिहाजा आप लोग इस वजीफे को पानी के गिलास पर पढ़ लें, पानी के गिलास पर पढ़े, उस पर दम करें और वो अपने बच्चों को पानी पिलाएं। फिर देखें बच्चे कितने आपके फरमाबरदार निकलते हैं। फिर देखें बच्चे किस तरह आपकी बात सुनते हैं। अगर शोहर भी आपको गाली गलौज करता है ना, गालियां बकता है, आप लोगों की तजलील करता है, इस खास अमल, इस खास वजीफे को सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ें, आपको पता लग जाएगा। अगर आपकी आंख फजर की नमाज में नहीं खुले तो बेशक जोहर के वक्त से पहले पहले आप लोग इस अमल को पढ़ लें। फजर की कज़ा नमाज पढ़ें, उसके बाद आप लोग इस अमल को पढ़ लें, कोई हर्ज नहीं, लेकिन पढ़ना जरूर है। असर के बाद भी इस अमल को पढ़ सकते हैं, लेकिन वो फायदा नहीं मिलेगा जो आपको फजर की नमाज के अंदर मिलेगा। तहज्जुद में पढ़ना चाहते हैं ना, तहज्जुद में भी आप लोग इस अमल, इस खास वजीफे को पढ़ सकते हैं। या रज़्ज़ाक़ू, ये रब का ऐसा नाम है, यकीन करें मदद ला कर देता है। और एक नाम है या फत्ताहू, रब ने तो इस नाम की कसम इरशाद फरमा दी, रब ने इस नाम की कसम खाई है कि कसम है मुझे इस नाम की, जिस बंदे ने भी इस नाम को पढ़ा और मुझसे मांगा मैं उसको जरूर अता करूंगा। जब ही जंगों के अंदर या फत्ताहू से पुकारा जाता था अल्लाह पाक को, फतह मांगने के लिए अल्लाह पाक का ये इसमें आजम या फत्ताहू पढ़ा जाता था और जंगों में फतह होती थी। अल्लाह वालों, ये खास अमल खुद भी करें, अपने दोस्त अहबाब को भी बताएं। इंशाअल्लाह इस अमल को करने के जो फयूज़ व बरक़ात हैं वो आपको मिलेंगे। यकीन करें एक ऐसी जिंदगी का आगाज हो जाएगा, एक ऐसी नई जिंदगी का आगाज हो जाएगा कि आप लोगों को कभी किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा, ना कभी किसी से कुछ मांगना पड़ेगा, ना दर बदर की ठोकरें खाना पड़ेंगी। आप लोग आज सुबह नमाज फजर के बाद ये वजीफा जल्दी से सिर्फ 11 बार पढ़ लो। 11 बार ये वजीफा पढ़ने में कितना वक्त लग जाएगा? ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट भी नहीं लगेगा। और अगर कोई बंदा 1 मिनट निकाल कर सुबह नमाज फजर के बाद ये वजीफा नहीं पढ़ सकता तो फिर वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी खुद मारेगा। अल्लाह वालों, अब इस अमल को करना किस तरीके से है, वजीफे की तरतीब क्या है, तरीकेकार क्या है, सब कुछ मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। बस आप लोगों ने करना क्या है, आज फजर की नमाज के बाद आप लोगों ने तमाम काम छोड़कर सबसे पहले नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आपको हिसाबी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। अल्लाह वालों, उससे पहले आज की खुसूसी दुआ करता हूँ, आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। ए मेरे मालिको मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता। मेरे मौला, आज तेरी बारगाह में जो बंदा भी हाथ उठाकर बैठा है, मेरे मौला, जो आज तुझसे लौ लगाए हुए हैं, जो आज तेरी दरबार में बैठकर तुझसे दुआ करता है, मेरे मौला, हम सब की तमाम नेक जायज हाजात को पूरा फरमा दे। हमारी तमाम जिस्मानी और रूहानी और बैरूनी तमाम बीमारियों को मेरे मौला जड़ से ख़त्म कर दे। मेरे मौला, जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार अता फरमा, जो तंगदस्त हैं उनकी तंगदस्तियों को दूर फरमा, जो कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं उनकी
कर्ज को मुकम्मल खुलासी अता फरमा, कर्ज से निजात अता फरमा और आइंदा उन्हें इन मामलात से बचने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला हमें अपने सिवा किसी का मोहताज ना बना, हमें अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा, हमें तेरी इबादत करने की तौफीक अता फरमा, 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा, रमजान के रोजे रखने की तौफीक अता फरमा, सदका व खैरात हज की अदायगी के लिए हमें तो तौफीक अता फरमा। मेरे मौला हम तमाम मुसलमानों की दो गैब से मदद फरमा। जो मेरी बहनें जहां कहीं भी रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, मेरे मौला बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। मेरे मौला जिसके रिश्तेदार आबा व अजदाद अजीज़ व अकारिब अभी तक बीमार हैं, मेरे मौला शिफाए कुल्ली अता फरमा, शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। और जितने भी लोगों के रिश्तेदार, जो भी उनके घर वाले हैं, माँ बाप हैं, जो भी इस फानी दुनिया से इंतकाल कर गए हैं, उन सब की बख्शिश व मगफिरत पे हक कर दे। मेरे मौला उन सब के दर्जात को बुलंद अता फरमा, उनके लिबास को जन्नती लिबास से तब्दील फरमा दे। मेरे मौला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे। बिलखुसूस गाजा और फलस्तीन के मुसलमानों की तो मदद फरमा, बेहतरीन मदद फरमा। वहां रहने वाले तमाम मुसलमानों की मदद फरमा। बेशक तू मदद फरमाएगा तो मदद हो जाएगी। मेरे मौला जो मांगा मुकद्दर फरमा, ना मांग सके हक में बेहतर हो अता फरमा। मकसद जिंदगी अपनी बंदगी अता फरमा, गुनाहों पे शर्मिंदगी अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लोगों तक चली जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद आ गई तो हमारी इस इज्तिमाई दुआओं का यकीन करें, जब अल्लाह पाक की ज़ात आपको सिला देना शुरू करेगी, आप लोग हैरान रह जाएंगे और ये गुमान करेंगे कि काश मेरी कोई दुआ कबूल ही नहीं होती और इसी तरह मैंने पूरी जिंदगी दुआओं में ही गुजार देता तो आज मुझ पर कितना अल्लाह पाक का करम होता। अल्लाह वालों, आप लोगों ने एक बार दुरूद पाक पढ़ लिया, उसके बाद फौरन से आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ अपने खास मकसद की नियत करनी है। मकसद जितना बड़ा हो, ये ना देखें कि ये नामुमकिन है, आपने ये देखना है कि मांग की जात से रहे हो जो अर्श इलाही का रब है, जो खजानों का मालिक है। आप और उस रब से मांग रहे हो जिसके कब्जे कुदरत में दोनों जहानों की बादशाहत है और वही आपको अता करेगा। बेशक वो हर चीज पर कादिर है और वो बहुत गफूर रहीम है और बेनियाज है। आज आप जो मांगेंगे आपको मिल जाएगा। अपने मकसद की नियत कीजिएगा। मिसाल के तौर पर अगर आपको गाड़ी, दौलत, शोहरत जो भी चाहिए वो मांग लें। आपने अपने मकसद की नियत करने के बाद वहीं बैठे बैठे आंखों को बंद करना है, पूरी तवज्जो और ध्यान से एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब आपने अपनी आंखों को बंद कर लेना है, पूरी तवज्जो और ध्यान के साथ सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा रब्बे करीम के एक नाम का वजीफा है। ये रब्बे करीम का एक ऐसा सिफाती नाम है जिसे पढ़ने के बाद आज तक कोई मायूस नहीं रहा, आज तक कोई बेरोजगार नहीं रहा, बे औलाद नहीं रहा, कर्जदार नहीं रहा। अल्लाह वालों, इस नाम की फजीलत और बरकत इतनी है कि अगर आपको यकीन नहीं आता तो सिर्फ एक बार ये वजीफा पढ़कर देखिएगा। आपने पहले नंबर पर रब्बे करीम का एक नाम या वहाबू पढ़ना है, या वहाबू या वहाबू या वहाबू को पढ़ना है। और जब जब आपकी जबान से या वहाबू या वहाबू या वहाबू निकल रहा हो, आप रोते हुए, तड़पते हुए, सिसकते हुए रब्बे करीम से मांगते चले जाए। या वहाबू रब्बे करीम का एक ऐसा इसमें आजम है कि जब कोई बंदा रब को रब के नाम या वहाबू से पुकारता है तो अर्शे इलाही पर बैठा रब रातों रात तकदीर के बंतालों को खोल देता है। क्योंकि या वहाबू रब्बे करीम का वो नाम है जो अर्जेंट बेसिस पर आपकी हाजात को पूरा करता है। अगर कोई अर्जेंट कामयाब होना चाहता है, जल्द कामयाब होना चलता है, जल्दी अपनी ख्वाहिशात को पूरा कराना चाहता है तो या वहाबू को पढ़कर देखे। या वहाबू एक बार हो गया,
या वहाबू 2 बार हो गया, या वहाबू 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या वहाबू को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। 11 बार या वहाबू पढ़ने में कितना वक्त लग जाएगा? मैंने पहले बताया था कि मेरे समझाने बताने में वक्त लगेगा, लेकिन अमल सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट का है। मुकम्मल अमल सिर्फ 1 से 1.5 मिनट का होगा। 11 बार या वहाबू पढ़ते दौरान रब्बे करीम से जितना मांग सकते हो मांग लो। छोटे वजीफों का मतलब ये होता है कि आप तवज्जो और ध्यान के साथ, खुलूसे नियत के साथ रब्बे करीम से मांगे। 11 बार या वहाबू पढ़ते दौरान अगर 11 नामुमकिन हाजात को लेकर बैठोगे तो 11 की 11 नामुमकिन हाजात गैब से पूरी हो जाएंगी। 11 बार या वहाबू पढ़ते साथ ही दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा एक ऐसी कुरानी सूरत का वजीफा है जिसे सिर्फ 3 बार पढ़ने से एक कुरान पाक का सवाब मिल जाता है। ये कुरानी सूरत रब्बे करीम को इतनी पसंद है कि जब कोई बंदा सूरतुल इखलास को पढ़ना शुरू करता है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद को पढ़ना शुरू करता है, जब कोई बंदा सूरतुल इखलास पढ़कर रब्बे करीम से किसी हाजत को लेकर बैठता है तो गैब से फरिश्ते जमीन पर आते हैं। इंसानी रूप में अल्लाह का कोई वली, कोई नेक बंदा आकर आपके मसाइल का खात्मा कर जाएगा। आपके सामने ऐसे ऐसे वसीले, ऐसे ऐसे रास्ते बनते चले जाएंगे कि आपको यकीन भी नहीं आएगा कि सूरतुल इखलास से इतनी जल्द हाजात पूरी होती हैं। ऐसे ऐसे बे औलाद जिनके घर में औलाद होने का कोई इम्कान ना था, सुबह नमाज फजर के बाद ये वजीफा पढ़ने की देर है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको औलाद जैसी नेमत से नवाजेंगे। रिस्क, दौलत, कामयाबियां खुद चलकर आपके पास आएंगी। 3 बार सूरतुल इखलास शरीफ पढ़ते दौरान अगर कोई बंदा करोड़ों के कर्ज से निजात के लिए पढ़ेगा, अगर कोई बंदा मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी के लिए पढ़ेगा, अगर कोई बंदा अपने घर को, अपने कारोबार को, अपनी दुकान, दफ्तर, कारोबार में तरक्की, उरूज, कामयाबी के लिए पढ़ेगा, तो रब की ज़ात ऐसी कामयाबियां अता फरमाएंगी कि लोग आपकी कामयाबियों का तमाशा देखने दूर दूर से आएंगे। तवज्जो कीजिएगा, सूरतुल इखलास आप लोगों ने किस तरह पढ़नी है। एक एक नुक्ता, एक एक बात बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। मकसद सिर्फ आप लोगों को इतना बताना है कि सुबह नमाज फजर के बाद मैं नहीं चाहता कि मेरी किसी भी बहन से, बेटी से, किसी भी माँ से, किसी भी बुजुर्ग और भाई से छोटी सी गलती कोताही से ये वजीफा ज़ाया हो जाए। अगर आप इनामात से झोलियां भरना चाहते हो, रहमतों बरकतों से माला माल होना चाहते हो, तो ये वजीफा पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सुबह नमाज फजर के बाद ये खास वजीफा आपको रब का लाडला बना देगा। और जब बंदा रब का लाडला बन जाता है ना, फिर दोबारा कभी किसी और वजीफे की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप तवज्जो कीजिएगा कि आप लोगों ने पढ़ना किस तरीके से है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये 1 बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये 2 बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये 3 बार हो गया। अल्लाह वालों, इस तरीके से सूरतुल इखलास शरीफ को आप लोग हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या आप लोग तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आप लोगों ने लेकिन पढ़ना सूरतुल इखलास शरीफ को सिर्फ और सिर्फ 12 बार है। अल्लाह वालों, पहले नंबर पे आप लोगों ने कौन सा अमल करना है? या वहाबू का पढ़ना है। ये एक अल्लाह पाक का सिफाती नाम है जिसके मायने हैं ए बहुत ज्यादा देने वाले।
अल्लाह वालों, पहले नंबर पे आप लोगों ने इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ना है या वहाबू को पढ़ना है, 11 बार पढ़ना है। मैं आप लोगों को बता चुका हूं। जब आप लोग 11 बार या वहाबू पढ़ लें, उसके बाद आप लोगों ने 12 बार सूरतुल इखलास शरीफ को पढ़ना है। अल्लाह वालों, जब आप लोग 12 बार सूरतुल इखलास शरीफ को पढ़ लें, उसके बाद फिर तीसरे नंबर पे आप लोगों ने क्या करना है? तीसरे नंबर पे आप लोगों ने कौन सा वजीफा करना है? अल्लाह वालों, ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा कि आप लोगों ने तीसरे नंबर पे अल्लाह रब्बुल इज्जत का एक जलाली इसमें आजम पढ़ना है। अल्लाह वालों, ये जलाली इसमें आजम ऐसा है कि जब बंदा इस जलाली इसमें आजम से अल्लाह रब्बुल इज्जत को पुकारता है तो यकीन करें अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतें अपने जलाल में आ जाती हैं, रब की अजमत अपनी जलाल में आ जाती है। और जब रब की रहमतें, बरकतें जलाल में आकर बरसना शुरू होती हैं तो बंदा झोलियां फैलाकर बैठा हो तो आप पर छमछम रहमतें, बरकतों बारिश की तरह बरसना शुरू हो जाती हैं। सुबह नमाज फजर के बाद जिस बंदे पर रहमतें, बरकतें छमछम बारिश की तरह बरसना शुरू हो जाए, समझ लो कि उसकी नस्लें आबाद हो चुकी हैं। पूरे साल की परेशानियां खत्म, पूरे साल के रिस्क और दौलत का इंतजाम हो जाएगा। आप जिस नामुमकिन हाजत के लिए वजीफा पढ़ोगे वो मुमकिन हो जाएगी। अगर आप भी चाहते हैं कि आज सुबह नमाज फजर के बाद छम छम रहमतें, बरकतों की बरसात हो जाए तो रब का एक नाम या जल जलाली वल इकराम को आप लोगों ने पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है जरा तवज्जो कीजिएगा। या जल जलाली वल इकराम ये एक बार हो गया, या जल जलाली वल इकराम ये 2 बार हो गया, या जल जलाली वल इकराम ये 3 बार हो गया। इस तरह से या जल जलाली वल इकराम को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। जब 11 बार या जल जलाली वल इकराम को पढ़ लें, पहले आप लोगों ने या वहाबू पढ़ा, 11 बार पढ़ना है, बता चुका हूं। फिर आपने सूरतुल इखलास पढ़ी, बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ पढ़नी है, जैसा मैंने आपको बताया था 12 बार पढ़नी है। उसके बाद आपने तीसरे नंबर पे या जल जलाली वल इकराम को 11 बार पढ़ना है। उसके बाद आज का चौथा और आखिरी अमल जिसके बगैर ये वजीफा नामुकम्मल है, आप लोगों ने या रज़्ज़ाक़ु या फत्ताहु को पढ़ना है। या रज़्ज़ाक़ु का मतलब है एक रोजी देने वाले, या फत्ताहु का मतलब है एक खोलने वाले। अल्लाह वालों, या रज़्ज़ाक़ु या फत्ताहु जब दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक बार शुमार किया जाएगा। इस तरीके से आप लोगों ने या फत्ताहु या रज़्ज़ाक़ु ये जो 2 नाम हैं, ये दोनों नाम बहुत खास नाम हैं। एक सिर्फ रिस्क हासिल करने के लिए है और दूसरी सिफ्त की तो अल्लाह पाक ने कसम इरशाद फरमाई है। या फत्ताहु की अल्लाह पाक ने कसम इरशाद फरमाई है। सिर्फ 11 बार आप लोगों ने पढ़ना है। पूरा वजीफा, तरीकेकार, सब चीजें आपको बताई हैं। मकसद को जहन में रख के पढ़िएगा। पानी के गिलास में पढ़ना चाहते हैं तो पानी का गिलास पढ़ के उस पर दम कर दें। अगर चीनी पे करना चाहते हैं चीनी पे कर लें। तमाम तरीकेकार मैंने आप लोगों को बताए हैं। जिस तरह से आप लोग इस अमल, इस वजीफे को पढ़ना चाहें आप लोग पढ़ें, इंशाअल्लाह नस्लें शादो आबाद हो जाएंगी। अव्वल आखिर दुरूद पाक आप लोग जरूर 3-3 बार या 11-11 बार लाजमी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद दोनों हाथों को बुलंद करें, दुआ करना शुरू करें। फजर के बाद का बहुत ही मुस्तनद अमल है इंशाअल्लाहुल अजीज। इस वजीफे को आप लोग 30-40 दिन तक के रोजाना करते रहें। इतनी रिस्क और मालो दौलत मिलेगी, आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे। अल्लाह वालों, मेरा सुनाना आपका सुनना अल्लाह पाक अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई गलती कोताही हो गई हो, अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीब के सदके तुफैल हमारे तमाम गुनाहों को और इस तमाम जो हमने आज की नशिस्त करी अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक के 99 नामों से कोई 2 नाम जरूर लिखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।